हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि मेकओवर। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ब्रश नॉलेज। मेकअप में हम कौन कौन से ब्रशेस यूज़ करते हैं एंड आईज़ मेकअप के लिए हम कौन कौन से ब्रश यूज़ करते हैं, बेस के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं। आज मैं आपको सभी ब्रशेस के बारे में बताने वाली हूँ कि हम कौन सा ब्रश हम किस लिए यूज़ करते हैं, आईज़ के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं, आईब्रो के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ब्लशर के लिए एंड हाइलाइटर के लिए। आज मैं ये सारे ब्रशेस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो कि ये सारे ही ब्रशेस हमारे मेकअप वैनिटी में होने चाहिए। और हमारे मेकअप के लिए कौन कौन से ब्रशेस हम अब यूज़ करते हैं वो मैं अभी आपको एक एक ब्रश का यूज़ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अंत तक मेरी वीडियो के साथ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी आईब्रो ब्रशेस से। तो आईब्रो के लिए हम जो ब्रश यूज़ करते हैं वो इस तरीके का ब्रश होता है। ये हमारा आईब्रो ब्रश है। इससे हम आईब्रो सेट करेंगे। जो हमारा ये वाला ब्रश होता है ये हमारी आईब्रो सेट करने के लिए होता है। एंड इसमें साइड में एक ब्रश होता है जिससे हम आईब्रो अपनी फिल करते हैं। कई बार प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा लग जाता है आईब्रो पे, तो हम इससे उसको ऐसे करके मर्ज कर देते हैं। तो ये हमारा आईब्रो के लिए यूज़ होता है ब्रश। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे ब्लेंडिंग ब्रश हमारे वन ब्लेंडिंग ब्रश जो हमारा ऐसा गोल ब्रश होता है, सारा गोल होता है, उसको ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। इसको हम कोई भी हमारी क्रीज पे हम जो कलर डाल रहे हैं उसको ब्लेंड करने के लिए हमारे इस ब्रश का यूज़ होता है। एंड ब्लेंडिंग ब्रश हमारे थोड़े बड़े भी आते हैं एंड छोटा भी आता है। छोटा जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो हम क्रीज पे कलर डालने के लिए अप्लाई करते हैं। जो हमारे गोल वाले ब्रश होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग ब्रश। ये जो हम क्रीज़ बनाते हैं यहाँ पे कई बार बड़े ब्रश से हमारी क्रीज़ ऊपर तक फैल जाती है। इसीलिए आपको क्रीज़ बनाने के लिए या फिर आउटर कॉर्नर पे कलर डालने के लिए आप ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करोगे छोटे का। जो हम इस वाली क्रीज़ पे जो हम शेड डालते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश। एंड आप इन 2 ब्रशों से भी अपना आईज़ मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। एक कलर डालने के बाद आपको क्या करना है कि एक टिश्यू लेना है और इसी टिश्यू पर अपने ब्रश को क्लीन करना है। ब्रश को क्लीन करने के बाद आप दूसरा कलर इसी ब्रश से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इतने सारे ब्रशेज़ नहीं हैं, अवेलेबल नहीं है, आप नहीं ले सकते हो, तो सिर्फ़ आप 2 ब्रश से भी अपना आई शेडो यूज़ कर सकते हो और आई मेकअप अपना कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन कोई भी कलर डालने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्रश क्लीन करना है, उसके बाद ही अपना नेक्स्ट कलर आपको आईज़ पे डालना है, वरना वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी किट में 3-4 ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं। 2 हमारे बड़े ब्लेंडिंग ब्रश हैं और 2 हमारे छोटे ब्लेंडिंग ब्रश हैं। तो आप ये 2 भी रख सकते हो या फिर ये 2 भी रख सकते हो। एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हमारा क्रीज़ वाला ब्रश है। जो हमारा फ्लैट ब्रश होता है इस तरीके का, उसको बोलते हैं क्रीज़ ब्रश। क्रीज़ बनाने के लिए जैसे आप हाफ कट क्रीज़ बना रहे हो या फिर स्मोकी आइज़ बना रहे हो, सॉरी, फुल कट क्रीज़ आइज़ बना रहे हो, तो आप इससे अपनी क्रीज़ फाइन बना सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारा यूज़ होता है क्रीज़ के लिए। एंड ये ब्रश होता है हमारा, ये जैसा हमारा क्रीज़ ब्रश होता है उसी तरीके का ये भी ब्रश हमारा इस तरीके का ही होता है, लेकिन हम इससे यूज़ करते हैं अपनी लोअर लैश पे जो हम काजल लगाते हैं उसको सेट करने के लिए। अगर हमने काजल लगाया है, काजल के नीचे हमें कोई शैडो डालना है, तो आप इस वाले ब्रश से शैडो डाल सकते हो। आप देख सकते हो कि ये भी फ्लैट ही होता है, लेकिन थोड़ा-सा क्रीज़ वाले ब्रश से थोड़ा छोटा होता है और ये वाली चीज़ हमारी फाइन होती है। इससे हमारा जो लोअर लैश पे हम कलर डालते हैं, वो हमारा बहुत ही अच्छे से आता है। तो अब आते हैं हम, और ये हमारा ब्रश है ग्लिटर अप्लाई करने के लिए। ये भी जैसा हमारा क्रीज़ ब्रश होता है ऐसा ही ये छोटा ब्रश होता है इस तरीके का, इससे हम ग्लिटर अप्लाई करते हैं। इससे आपको ग्लिटर बहुत ही आसानी से अच्छा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम ग्लिटर ऐसे लेते हैं और उसको डैब डैब करके अपनी आई बॉल पे हम ग्लिटर इस तरीके से डैब डैब करके अप्लाई करेंगे। ये हमारा ग्लिटर ब्रश है। एंड ये हमारा आता है हाइलाइटिंग ब्रश। जो ये वाला ब्रश होता है इसको हम बोलते हैं हाइलाइटिंग ब्रश, जो इस तरीके का होता है। इसको हम आइज़ की जो ये हाइलाइट एरिया है इसको हाइलाइट करने के लिए, एंड हमारा जो चिक होती है इसको हाइलाइट करने के लिए हम इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। चिक के लिए आप ऐसा फ्लफ़ी ब्रश भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। आपको अगर ब्लेंड करना है तो आप हाइलाइटर को इससे ब्लेंड कर सकते हो। जो हमारे ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं उसी तरीके का ये ब्रश होता है, लेकिन ये थोड़ा-सा बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको फेस के लिए जो हम ग्लिटर अप्लाई करते हैं उसको ब्लेंड करने के लिए हम फ्लफ़ी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अब आते हैं हमारे
लाइनर ब्रश। लाइनर के लिए आप ऐसा पतला ब्रश ही यूज़ कीजिए, क्योंकि जेल लाइनर जब हम अप्लाई करते हैं तो जो हमारा जो ब्रश होता है वो पतला ही होना चाहिए, उसी से हमारी अच्छे से, अगर आप ऐसे क्रीज़ बना रहे हो तो वो बड़ी ही फाइन क्रीज़ बनेगी। ये हमारे होते हैं लाइनर ब्रश। इसके बाद अब आता है हमारा लिपस्टिक ब्रश। तो लिपस्टिक ब्रश हमारे दो होते हैं, एक फ्लैट होता है, एक थोड़ा इस तरीके का होता है नुकीला ब्रश। तो इस वाले ब्रश को हम यूज़ करते हैं जो हमारा ये एरिया होता है आउटलाइन करने के लिए। अगर हमें लिपस्टिक में आउटलाइन चाहिए तो आप ये वाला ब्रश यूज़ करोगे, एंड आपको लिपस्टिक अप्लाई करनी है तो आप ये वाला ब्रश यूज़ करोगे। इस तरीके से आप अपनी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। तो ये है हमारा लिपस्टिक ब्रश एंड ये है हमारा लिपस्टिक आउटलाइनिंग ब्रश। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ बेस के ब्रश कौन कौन से होते हैं हमारे। अब आते हैं हम, ये होता है हमारा कंसीलर ब्रश। कंसीलर ब्रश ये हमारा इस तरीके से फ्लैट ब्रश होता है। आप कंसीलर बेस ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर हमें आइज़ के नीचे कंसीलर डैब डैब करके अप्लाई करना है तो आप इस ब्रश का इस्तेमाल करोगे। इससे हम आसानी से डैब डैब करके अपना कंसीलर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आता है हमारा बेस ब्रश। बेस ब्रश तो ऑलरेडी सभी को पता होगा कि ये होता है हमारा जो फ्लैट ब्रश होता है, इसको हम बोलते हैं बेस ब्रश। बेस को आप इस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। एंड जो हमारा गोल ब्रश होता है, इसको भी हम बेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड हमारा जो हम मेकअप से पहले सीटीएम करते हैं उसके लिए भी हम ये वाला ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बेस ब्लेंड करना है तो आप इसी से भी ब्लेंड कर सकते हो। प्रोफेशनल जो बंदा होता है वो सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेता है, जैसे कि हम बेस को हम इससे ऐसे डैप डैप करके भी लगा सकते हैं, एंड आप बेस को इससे भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। बेस को कभी भी आपको ऐसे नहीं फैलाना है, आपको सिर्फ ऐसे डैप डैप करके ही बेस अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, एंड क्लाइंट की स्किन पे डैपिंग करके ही आपको ब्रश इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपके बेस में पैचेस पड़ जाएंगे और वो आपका बेस अच्छा नहीं बनेगा। आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ये देखो, ये हमारा, इसको बोलते हैं हम फ़ैन ब्रश। फ़ैन ब्रश हमारा जो आइज़ पे हम प्रोडक्ट डालते हैं, कई बार ग्लिटर डालते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आइज़ के नीचे आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम फ़ैन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अगर प्रोडक्ट नीचे डल गया है तो हम रिमूव करने के लिए इस वाले ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। एंड ये हमारा ब्लशर ब्रश है। ब्लशर हम इस ब्रश से इस्तेमाल करते हैं, एंड इसी से आपको ब्लशर इस्तेमाल करना है। ब्लशर यूज़ करने के लिए आपको बड़ा ब्रश नहीं लेना है, क्योंकि अगर बड़ा ब्रश आप इस्तेमाल करोगे तो आपका ब्लशर चिक बॉल एरिया से भी बाहर निकल जाएगा, जो कि हमें बाहर नहीं निकालना होता है। तो इसीलिए आप इतना ही ब्रश लोगे, इससे ज़्यादा बड़ा ब्रश आपने इसके लिए नहीं लोगे ब्लशर के लिए। एंड हाइलाइटिंग का मैंने आपको बता ही दिया था। अब आता है हमारा ऐसा फ्लफी ब्रश जिससे हम अपनी हाइलाइटिंग भी कर सकते हैं, एंड अपना जो हम आइज़ पे कंसीलर डालते हैं, कंसीलर को लॉक करने के लिए जो हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, लूज़ पाउडर का जो इस्तेमाल करते हैं, वो हम ऐसे फ्लफी ब्रश से यूज़ करते हैं। फ्लफी ब्रश हमारा पाउडर हम लेंगे और उसको ऐसे डैब डैब करके हम आई बॉल पे या फिर पूरी आइज़ पे इसको पाउडर लॉक करने के लिए हम इस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। एंड अगर आपको पाउडर कंटूरिंग करनी है तो पाउडर कंटूरिंग के लिए आप इस तरीके का ब्रश इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा ब्रश पाउडर कंटूरिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम कंटूरिंग कर रहे हैं, हमें पाउडर कंटूरिंग करनी है तो इसके लिए हम इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। कंटूरिंग कभी भी आपको ऐसे यूज़ नहीं करनी है। ये ब्रश हमारा ऐसे यूज़ होता है इस तरीके से ऊपर की साइड। कंटूरिंग हम ऐसे ऊपर करना है और इसी तरीके से आपको ब्लेंड करना है ऊपर की साइड। तो ये होता है हमारा कंटूरिंग ब्रश। एंड आपको क्रीम कंटूरिंग करनी है तो क्रीम कंटूरिंग के लिए आप इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल गोल होता है एंड थोड़ा सा थिक होता है, क्योंकि हमारी क्रीम कंटूरिंग थोड़ी हार्ड होती है, उसको टाइटली हमें डार्क करना होता है। इस पर कलर लगा हुआ था, वो मेरी फेस पे लग गया है, तो आप इससे क्रीम कंटूरिंग कर सकते हो। ये आता है हमारा नोज़ कंटूरिंग के लिए। नोज़ कंटूरिंग के लिए हम इस तरीके का ब्रश इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम नोज़ कंटूरिंग, ऐसे आपको नोज़ कंटूरिंग चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद आपको ऐसे ऐसे इसको ब्लेंड कर देना है नीचे की साइड। ओके, ये हो गया हमारा नोज़ कंटूरिंग। एंड लास्ट आता है हमारा
सबसे बड़ा ब्रश, और इसको हम यूज़ करते हैं पाउडर लॉकिंग के लिए। जब आपने बेस बनाया है, आप पाउडर लॉक करना चाहते हो तो आप स्पंज से भी कर सकते हो, और अगर आपके पास स्पंज नहीं है तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। पाउडर को आपको लेना है और डैब डैब करके अपने पूरे फेस पे पाउडर लॉक करना है। तो पाउडर लॉक करने के लिए हम इस तरीके से इस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमारे पूरे फेस पे पाउडर लॉकिंग हो जाती है। आपको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिर्फ टैपिंग टैपिंग करनी है। इस तरीके से डैपिंग करने के बाद ही आपका पाउडर अच्छे से लॉक होगा। इस तरीके आपको सिर्फ टैप टैप करना है। ये सारे ब्रश यूज़ करने के बाद अब आपका आता है ब्रश क्लींजर, क्योंकि ब्रश को यूज़ करने के बाद क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी क्लाइंट को हम ब्रशेज़ यूज़ कर लेते हैं एंड देन उसी ब्रश को हम दोबारा यूज़ करते हैं, तो हो सकता है किसी की स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए जो भी आप ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हो उनको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये है हमारा ब्रश क्लींजर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आप इसको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ब्रश को हमेशा क्लीन करके रखें। ज़्यादा मेकअप है, आप लगातार मेकअप कर रहे हो तो आप 1 या 2 दिन बाद जब आपको लगे कि आज हमारे पास टाइम है, तो आज आप अपने ब्रशेज़ को क्लीन कर सकते हो। ऐसी वीडियो या फिर प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।